कुकिंग ऑयल के हवाले से जो मुतजाद राय पाई जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात की, जैसे कि घर की खवातीन जो हैं वही हमारी सेहत की जिम्मेदार होती हैं, तो ये उन्हीं को देखना है कि किचन में क्या उन्होंने करना है, किस तरीके से एक सेहतमंद ग़िज़ा जो है वो अपने घर वालों को मुहैया करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आजकल, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैल रही है। सोशल मीडिया पे हर कोई बिना तहकीक बात कर रहा है कि फ़लाँ ऑयल इस्तेमाल करें, फ़लाँ घी यूज़ करें। तो इसके लिए हमें इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिकनाई जो है हम उसको दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक तो हमारी जो सैचुरेटेड फैट है या रूम टेम्परेचर पे जो चिकनाई जम जाती है, जिसको हम आम जुबान में घी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी हमारी होती है अनसैचुरेटेड लिक्विड शक्ल में हमारे पास पाया जाता है, जिसको हम तेल कहते हैं जी। तो इन दो हिस्सों में हम इसको तकसीम करते हैं। अब जो जमी हुई चिकनाई है, घी जो है वो हमारे अंदर जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है LDL, उसकी मिकदार में इजाफा करता है, ठीक है। उसको हमें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि हमें पूरे दिन में हमें 7% से ज़्यादा वो जमी हुई चिकनाई या घी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक हो गया। तो एक हम रोज़ाना का एक जो सेहतमंद फ़र्द है, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है जिसको किसी किस्म की बीमारी नहीं है, उसके लिए हम कहते हैं कि 2000 कैलोरीज तकरीबन रोज़ाना वो ले सकता है। वैसे इसकी मिकदार जो है हर एक के हिसाब से अलग होती है, ठीक है, पानी से गिरने के हिसाब से। तो उसके मुताबिक ये बनता है 7% जमी हुई चिकनाई कितनी बनती है, 13 ग्राम, ठीक है। खाने का चम्मच होता है हमारे पास 1 टेबल स्पून, वो होता है 15 ग्राम का। यानी हम पूरे दिन में हमें ये घी 1 चम्मच से भी कम इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना हम दिल की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, ठीक है। ऑयल में हमारे पास बहुत से सेहतमंद ऑयल मौजूद हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ये FDA ने भी इनको अप्रूव किया है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी इनको अप्रूव किया हुआ है। इसमें खसूसन जैतून का तेल आ जाता है हमारे पास, केसर का ऑयल आ जाता है, सूरजमुखी का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सैफलॉर ऑयल है। तो ये सारे मुफीद ऑयल है। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा मसला ये आ जाता है कि हम यूज़ करते हैं इनको, हम खुद नहीं इनको बनवाते, हम बाजार से खरीदते हैं, रिफाइंड ऑयल हम यूज़ करते हैं। अब इंडस्ट्री क्या करती है इसमें कि वो चाहती है कि ये ऑयल, क्योंकि घी की निस्बत ऑयल ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री क्या करती है, वो चाहती है कि ये ज़्यादा देर तक रहेंगे, ना जल्दी ख़राब हों, क्योंकि वरना इसमें उनका नुकसान है। तो वो इसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं, वो प्रोसेस है हाइड्रोजिनेशन का, ठीक है। उसमें वो क्या करते हैं कि इसको ज़्यादा देर तक वो स्टेबल रहने के लिए इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के, और इसमें वो एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, निकल। अब निकल जो है वो एक हैवी मेटल है, और हमारा जिस्म किसी भी इनऑर्गेनिक चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हमारा निज़ाम इस तरह से नहीं बना हुआ है जी। तो वो उन्होंने वो कोशिश करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं निकल को वहाँ से निकालने की बाद में, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसका पार्ट रह जाता है, वो 100% कभी भी नहीं निकल पाता, और वो फिर इवेंचुअली हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और हमारे अंदर वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और उसके अलावा हमारे किडनीज को भी डैमेज करता है, क्योंकि हमारे किडनीज उसको जिस्म से एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा और नुकसान ये होता है कि हमारे जो नेचुरल ऑयल है वो सिस फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी थोड़ी सी उनकी चेन्स जो हैं वो बेंट होती हैं, और वो हम इजीली उसको अपने अंदर हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वो उसको उस हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं तो वो चेन्स, वो बॉन्ड्स जब टूटते हैं, वो दोबारा बनते हैं, तो वो एक स्ट्रेट चेन में वो ट्रांस फैटी एसिड्स का, आपने यकीनन नाम भी सुना होगा, ट्रांस फैट्स का, वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। वो हमारे जिस्म में बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है, LDL कोलेस्ट्रॉल, उसकी मिकदार में वो इजाफा करता है, और जितने भी हमारे जंक फूड हैं, हमारे बेकरी आइटम्स हैं, चॉकलेट्स हैं, ये सब ट्रांस फैट से भरे हुए होते हैं, और जो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो अब फिर सवाल ये कि हम ऑयल कौन सा इस्तेमाल करें, तो वो फिर हमारे पास आ जाता है, एक तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है, जैतून का खालिस तेल जो पहली दफ़ा कोल्ड से निकला होता है, या इसके अलावा भी हमारे जितने बीज हैं, हमारे सूरजमुखी के बीज हैं, अलसी के बीज हैं, कैनोला के बीज हैं, हम इनका खुद से हम तेल निकलवा के तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं एक हेल्दी ऑप्शन के तौर पर। ठीक हो गया। जैसे नारियल से लेकर जैतून, सब्जियों, आपने खुद ही पहले बता दिया, कनोला और तोरी के बीजों का भी तेल निकलता है, नाशपति का तेल है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के तेल हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। ख़वातीन जो है वो ईजी वे तलाश करती हैं, आमतौर पर दुकान पर जाती हैं कोई भी अच्छा जो, और आमतौर पर ये देखा जाता है जिस कुकिंग ऑयल की प्राइस हाई होगी वही अच्छा होगा, वही ब्रांडेड होगा, और वो हमारे लिए नुकसानदेह भी नहीं होगा। तो ये बात बताइएगा कि जो हम आसान और ईजी चीज़ें
ढूंढती हैं, मतलब बाजार में जाए जी जो महंगा है सबसे वो दे दो, या कुछ औरतें ये भी करती हैं जो इतने महंगे महंगे अफोर्ड भी नहीं कर सकती, तो वो इजी वे में इस तरह से घी का इस्तेमाल कर लिया, या घरों पे ही कुछ लोग देसी घी बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसको फ्रिज वगैरह में स्टोर कर दिया जाता है। तो ये भी हमने सुना है कि जो भी ग़िज़ा होती है, हमारी जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनको उसी दिन में यूज़ कर लेना चाहिए। जब हम उनको फ्रीज़र में स्टोर कर देंगे तो उसकी जो ग़िज़ाइयत होती है वो ख़त्म हो जाती है। देखें, ये जो देसी घी है ये हमारे लिए, हम इसको नहीं कह सकते कि नुकसानदेह है, लेकिन अगेन वही बात कि ये सेचुरेटेड फैट है, जिसका मैंने आपको बताया कि हमने पूरे दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। बेसिकली हमारा मसला ये होता है कि हम हमारे कुकिंग मेथड में, हमारे खानों में हम बहुत ज़्यादा घी या तेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर बाहर के ममालिक में हम देखें तो वो लोग बहुत कम मिकदार में ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी एक, अगर 2000 कैलोरीज के मुताबिक हम देखें तो हमारे पूरे दिन की जो हमें ऑयल चाहिए, हमारी चिकनाई चाहिए, वो 4 से 5 खाने के चम्मच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये भी एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के लिए, अगर किसी को बीमारी है दिल की या कोई और मसला है तो उसके लिए मिकदार इससे भी कम है। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि हमने इसकी मिकदार ही बहुत कम इस्तेमाल करना है। और देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन 1 चम्मच से ज़्यादा आपने दिन में ठीक है, वो फ्रीजर में अगर स्टोर हुआ हो तो वो भी चल जाएगा। देसी घी जो है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, वो आप हफ्ता 2 हफ्ता तो आराम से उसको आप, इवन महीना भी आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वो, लेकिन आपने उसका ये ध्यान रखना है कि घी या ऑयल जो भी है आपने उसको एक ठंडी और खुश्क जगह पे आपने स्टोर करना है, क्योंकि लाइट की वजह से इसमें ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो सकती है और ये खराब हो सकता है। तो हमने हमेशा इसको एक डार्क जगह पे या अंधेरे वाले किसी जगह पे आपने इसको स्टोर करना है। और दूसरा, जब भी आप जाएं, आप बाजार, आप कोई भी ऑयल खरीदने जाते हैं तो आपने उसका फूड लेबल लाजमी रीड करना है। आप उस पर पढ़ें कि इस पर अगर उसके पीछे लिखा हुआ है कि पार्सनली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, तो इसका मतलब है कि उसमें ट्रांस फैट्स मौजूद हैं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, हम आसान तरीके ढूंढते हैं, लेकिन हमारी जो सेहत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांस फैट से इवेंचुअली हम सबसे पहले तो हम दिल की बीमारी से मुब्तला। वही जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद से वो बीज लें और उसको पिसवाएं, कोई भी आप प्लांट के बीज ले सकती हैं। इसमें ख़ास तौर पे मैंने भी जैसे पहले बताया कि कैनोला है, बहुत अच्छा है, उसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है। इसके अलावा सूरजमुखी, सोयाबीन का तेल है, या ऑलिव ऑयल थोड़ा सा हमें बनिस्बत महंगा पड़ जाता है, लेकिन उसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं, तो ये ऑयल हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके कुछ फ़ायदों के ऊपर बात कर लेते हैं ताकि हमारी जो आवाम है थोड़ी मोटिवेट हो और वो इन चीज़ों की तरफ आए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लॉन्ग प्रोसेस की तरफ नहीं जाते तो इजी वे ढूंढते हैं, और अगर हमने बाज़ार से कोई ऑयल ख़रीदना भी है तो उसके ऊपर हमने चेक करना है कि पार्शली हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस वाला जो ये लिखा होता है वो ना हो। और तो उसके अलावा बताइएगा कि इसके अलावा और क्या लिखा हो कि जिससे हमें पता चले कि ये उस हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस से नहीं गुजरा हुआ। ये बाज़ार वाले वैसे जितने भी ऑयल हैं जो हमें मिलते हैं वो इसी प्रोसेस से ही गुजर के आते हैं, सिवाय इसके कि जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हमारे पास मौजूद होता है, इसमें भी आजकल बहुत से वो हो रहे हैं, मतलब लोग नकली बना के बेच रहे हैं। तो इसके लिए हमें कोई ऑथेंटिक ब्रांड हो जिसका हमें पता हो कि ये सही ब्रांड है, और उस पर लिखा है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, कि ये पहली दफ़ा जो है वो कोयले से निकाला गया है। इसके अलावा दूसरे भी जो ऑयल्स हैं, अगर वो बिल्कुल पहली दफ़ा खालिस निकाले गए हैं तेल से, उनमें कोई रिफाइनिंग नहीं की हुई, उसके ऊपर कोई रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं हुआ, तो वो ऑयल जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खानों में। ठीक है, अच्छा बताइएगा, नारियल का तेल जो है उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है, और जैसे आपने अमेरिकन एक इंस्टीट्यूट की बात की, वहाँ से भी इन ऑयल्स को जो है वो अप्रूव किया गया है, FDA ने भी अप्रूव किया हुआ है। तो बताइएगा नारियल के तेल के क्या क्या फ़ायदे हैं? नारियल का तेल, देखें, इस पे पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च हमारी आए दिन नई से नई रिसर्च सामने आती है, तो बदलते रहते हैं। नारियल का तेल में जो है 90% सेचुरेटेड फैट मौजूद होता है। ठीक है, पहले इसमें भी फैट मौजूद होता है? हाँ जी, सेचुरेटेड फैट जो है वो इसमें 90% होता है। मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो जमा हुआ होता है, क्योंकि नारियल का तेल भी रूम टेम्परेचर पे जमी हुई हालत में पाया जाता है ज़्यादातर, तो ये यूज़ नहीं करना चाहिए मतलब? नहीं, पहले इसमें ये एक रिसर्च आई थी कि नहीं, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें लॉरिक एसिड होता है, वो हो जाता है जल्दी एब्जॉर्ब, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है, उसके 12 से ज़्यादा कार्बन आइटम होते हैं, और वो हमारे लिए एक सेचुरेटेड फैट की तरह ही है कि हम उसको 1 चम्मच से ज़्यादा दिन में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक हो गया, आपकी तरफ से नारियल का तेल जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। उसके अलावा जैतून के तेल की हम बात करें तो उसके फ़ायदे बताइएगा। जैतून के तेल के बेशुमार फ़ायदे हम जानते हैं कि कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, जैतून के तेल का ख़ास तौर पे।
तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो ये कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई हम सब जानते हैं आजकल हमारे स्किन के लिए भी कितना ज़्यादा हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्किन प्रोडक्ट्स में भी, और ये एजिंग के प्रोसेस को भी कम करता है। हमारे जो जिल्द पे हमारी उम्र के बढ़ते हुए असरात जो होते हैं उसमें कमी वाक़ई करता है। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को रोकने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। अब सोजिश से मतलब क्या क्या हमें बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले हमें इससे दिल की बीमारियां हो सकती हैं, हमें जोड़ों के दर्द हो सकते हैं, जो गुंठिया का मर्ज वगैरह ये हो सकते हैं, और इवन हमें ये इन्फ्लेमेशन अगर ज़्यादा बढ़ जाती है हमें कैंसर भी हो सकता है। तो जैतून का तेल जो है वो हमें दिल की बीमारियों से भी बचाता है, हमें हमारे खून के बहाव को तेज़ करता है, हमें फॉलिज के अटैक से बचाता है, हमें एक जो भूलने का मर्ज होता है अल्जाइमर्स जिसको हम कहते हैं, हमें उससे भी बचाता है, हमें कैंसर से बचाता है। इसके अलावा ये हमें जोड़ों के दर्द वगैरह से बचाता है, और इसमें हमें कुछ बैक्टीरिया से भी बचाता है। एक होता है एच पाइलोरी, मैदे का अल्सर जो बैक्टीरिया कॉज करता है, तो जैतून का तेल हमें उससे भी बचाने में मदद देता है। ठीक हो गया। इतने बेशुमार माशाल्लाह से, वैसे भी जैसे आपने शुरू में ही कह दिया कि कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया गया है, तो फिर तो डेफिनेटली इसके ऊपर कोई शक ही नहीं हो सकता कि जैतून का जो तेल है वो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इतनी सारी बीमारियों से, और ये जानलेवा बीमारियां सब आपने गिनवाई हैं, जैसे कि दिल का मर्ज हो गया, कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी, तो ये सारी जानलेवा बीमारियों से हमें जैतून का जो तेल है वो प्रोटेक्ट करता है। तो बताइएगा, जैतून के तेल की ही बात कर लेते हैं कि ये हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर स्टोर्स पर इस तरह के तेल मिलते हैं, तो क्या वो भी ओरिजिनल होते हैं? ये आजकल मार्केट में, क्योंकि जैतून का तेल जो चीज़ ज़्यादा फेमस होती है तो वो लोग फिर बस उससे पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लेते हैं। तो इसके लिए यही मैंने आपको जैसे बताया कि एक पंसार से अगर तो आप खुद से वहाँ से आपके सामने वो हो रहा है प्रोसेस कि आप खुद से जैतून लेके आप खुद से उसके सामने अपने ऑयल निकलवा रहे हैं तो वो तो ठीक है। अदरवाइज़ हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप कोई अच्छी ब्रांड देखें जिस पे लिखा हुआ है कि ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और उसमें उसकी सारी वो खूबियाँ मौजूद हैं, उसको कोई रिफाइंड प्रोसेस उसका नहीं किया गया हुआ, तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आम वैसे आजकल मिल जाते हैं, बाज़ार में बहुत से इसके अच्छे ब्रांड्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा, जो ऑयल है जिनकी हम बात करें, जैतून, इसके अलावा कनोला ऑयल हो गया, तोरी के बीजों का ऑयल हो गया, इनसे हमारी जो है हमारी डाइट और अच्छी होगी। कुछ लोग डाइट करते हैं ना, जैसे मोटापे का कुछ लोग शिकार होते हैं, तो वो लोग डाइट करते हैं, उस अपनी ज़िंदगी से ऑयल वगैरह, घी वगैरह हर चीज़ ख़त्म कर देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो अपनी डाइट में ऑयल इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, एक और मज़े की बात यहाँ पे मुझे याद आई कि जैतून का तेल जो है वो हमें मोटापे से भी बचाता है। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं ऑयल तो बहुत बुरी चीज़ है, हमें तो इसको इस्तेमाल ही नहीं करना, हमें ज़ीरो फैट, जो डाइट पे लोग डाइटिंग स्टार्ट करते हैं ज़ीरो फैट पे आ जाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेफ़ायदा नहीं बनाई। अब फैट्स भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? कि ये जो हम जितने भी हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई के, ये हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकते जब तक हमारे अंदर फैट मौजूद नहीं है। ये इनको हमारे जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं। और विटामिन ए सब जानते हैं कि आंखों की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। इसकी कमी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है कि रात को जिन अफराद को नज़र नहीं आता। इस तरह से विटामिन डी के बेशुमार फ़वाइद हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो विटामिन डी की वजह से स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका हमें, लेकिन अगेन वही बात कि इसकी मिकदार हमें देखना ज़रूरी है, और ये कि हम कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इसको ख़त्म बिल्कुल भी नहीं करना। हम इस जैतून का तेल रोज़ाना हम 1 से 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हम कोई भी कैनोला ऑयल या कोई भी सोयाबीन या सूरजमुखी का तेल, जितने भी हेल्दी ऑयल्स हैं, ये हम दिन में, पूरे दिन में 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। ये हम अगर इतना इस्तेमाल करते हैं तो ये हेल्दी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ जाती है कि सरसों का तेल भी आजकल लोग बहुत ज़्यादा खानों में इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये बाज़ार वाले ऑयल तो नुकसानदेह, हम सरसों के तेल में खाना पकाएंगे। लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल भी, FDA ने इसको बैन किया है, उनकी तरफ से ये अप्रूव नहीं है। इसमें एक एरोसिक एसिड पाया जाता है जो दिल की बीमारियों में इजाफे का सबब बनता है। ये हमारे जो एडिपोज टिश्यू के अलावा जो बॉडी के सेल्स हैं उनमें ये फैट को स्टोर करने लग जाता है, और जिसकी वजह से हमें दिल की बीमारियां इससे बढ़ सकती हैं। इसलिए इसको हमें कुकिंग में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अच्छा, नाशपाती के तेल की अगर हम बात करें तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखें, हर जो हैं बीज, उसमें कुछ ना कुछ फ़वाइद हमारे लिए कुदरत ने रखे हुए हैं। हर बीज का जो तेल है इसमें डिफरेंट हमारे लिए पाई जाती हैं चीज़ें, बहुत से जो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स के ब्रांड्स हैं उन पे लिखा होता है ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल।
तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी प्लांट सोर्सेज से हम लेते हैं ऑयल, उसमें कोलेस्ट्रॉल नेचुरली होता ही नहीं है, जी उसमें वो प्रेजेंट ही नहीं होता। और ये अपनी मार्केटिंग के लिए हम कह देते हैं कि हमने इसमें से कोलेस्ट्रॉल निकाल दिया, सारा जीरो कोलेस्ट्रॉल है। हाँ। लेकिन वो उसमें प्रेजेंट ही नहीं होता, वो सिर्फ एनिमल सोर्सेज में प्रेजेंट होता है, जैसे कि घी, मिल्क वगैरह इन सोर्सेज से आता है। इसके अलावा जितने भी प्लांट ऑयल्स हैं, इनमें हमारे पास स्टिरोल्स और स्टेनोल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को वो कम करने में मदद देते हैं। एलडीएल क्या करता है? ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, जो कि हमारी खून की नालियों की ऊपरी सतह पे ये जमना शुरू हो जाते हैं। ये जमते जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे ये प्लॉक्स बना देते हैं, जिससे हमारा खून के बहाव में मुश्किल पेश आती है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है और हम दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो जितने भी ये प्लांट ऑयल्स हैं, इनमें स्टेरोल्स और स्टेनोल्स जो प्रेजेंट हैं, ये उसको एलडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल को हमारे जिस्म से निकालने में और कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से निकालने में मदद देते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि मुनासिब मिकदार में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा, खानों के अंदर जैसे आपने कहा कि 3 से 4 चम्मच ही यूज़ किया जाए, लेकिन आमतौर पे हमारे घर की खवातीन जो होते हैं ना, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खानों के अंदर ऑयल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसको तरी भी कहा जाता है, तो वो ऑयल खाना बहुत पसंद करते हैं। तो ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा कोई भी अगर फ़ायदेमंद ऑयल भी है, जैतून का तेल जैसे आपने कहा, और भी डिफरेंट ऑयल की हम जिनकी बात करें जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको भी एक ख़ास मिकदार के तौर पर यूज़ करना चाहिए। लेकिन हमारे पराठों के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल लग रहा होता है, और फिर खाने के अंदर इतना ज़्यादा ऑयल, हंडिया के अंदर इतना ज़्यादा ऑयल, तो इसके बारे में बताइएगा। इतना ज़्यादा ऑयल जब हम खाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसके नुकसान फिर से होने लग जाते हैं। ये इतना ज़्यादा जब हम खाते हैं ये ऑयल वगैरह, जैसे कि हमारे मुरगन ग़िज़ाओं में या फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ट्रांसफैट्स वगैरह, तो उसे यही होता है कि एलडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, सबसे पहले तो उसकी मिकदार में इजाफा होना शुरू हो जाता है और वो हमारी खून की नालियों में जमना शुरू हो जाता है, हमें ब्लड प्रेशर होता है सबसे पहले, और उसके बाद दिल की बीमारियां हो जाती हैं। उसके बाद जितना भी जो इजाफी चर्बी है, हमारा जिस्म पहले तो उसको अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है, उसके बाद जितना भी इजाफी फैट है वो हमारी स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है और वो हमें मोटापे का शिकार करता है। और मोटापा बजाते खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। मोटापे से आगे 10 बीमारियां हमें और लग जाती हैं। हमें शुगर का मर्ज हो जाता है, हमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, हमें कैंसर के और दिल की बीमारी में, इन सब चीज़ों का रिस्क हमें हमारे अंदर मोटे लोगों में, मोटापे के अफराद में, मुब्तला अफराद में बढ़ जाता है जी। तो इसके अलावा भी हमें जो है वो ट्रांस फैट्स इसमें होते हैं, पाए जाते हैं, तो वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो हमें इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अब तो बहुत ज़्यादा तरीके आ गए, एयर फ्रायर्स का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या वैसे ही आप खाना बनाने के बाद ऊपर से आप ऑलिव ऑयल उसमें एक चम्मच डालें। इसके अलावा हमारे तो पाकिस्तान में, एशिया में हमारे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, हम टेस्ट के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं अपने खानों में। अगर हम कहते हैं कि हमें टेस्ट का इशू है, वो सिर्फ ऑयल से नहीं आता, हम उन स्पाइसेस को हम यूज़ कर सकते हैं अपने खाने में। दालचीनी, लौंग और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये भी हमें जायका देती हैं। और बाद में ऑयल जो है वो हम कुकिंग में इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने की बजाय एंड में हम उसको अगर ऐड करें तो वो हमारे लिए बेहतर है। हमें ऊपर अगर वो नज़र भी आ जाएगा तो हमारी वो जो एक होती है तसल्ली भी हो जाएगी कि हाँ इसमें ऑयल मौजूद है। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि खाने के दौरान, मतलब खाना बनाते हुए ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, खाना बन जाए उसके बाद हम ऑयल उसके ऊपर डाल सकते हैं। ये हमारे पाकिस्तानी खानों में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ऑयल हम डाल सकते हैं, हम शुरू में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हमने एक मिकदार से ज़्यादा, 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन जैसे अगर बाहर के ममालिक में देखा जाए तो उनका खाने का सब्ज़ी वगैरह या जो भी वो पकाते हैं, उसका तरीका ये है कि वो पहले उसको बना के और फिर वो ऊपर से एंड में उसके वो ऑयल डालते हैं और उसका भी टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा बनता है। अगर हम उसको ट्राई करके देखें तो हम इसको दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ मिकदार का ख्याल रखना है कि हमने उस मिकदार से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल भी ठीक हो गया। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बाहर के ममालिक में भी इस तरह खाने बनाने के बाद उसको ऑयल डाला जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, जैतून की अगर हम बात करें तो जैतून जो है होते हैं वो हमें वैसे भी रॉ फॉर्म में भी मिलते हैं, प्रोसेस्ड फूड की तरह वो हमें कहीं भी बेकरी वगैरह से मिल जाते हैं, तो लोग उसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा टॉपिक से हटके हो जाएगा, हम बात तो कुकिंग ऑयल की करें, लेकिन अगर जैतून के फ़ायदों की बात करें, जैतून का तेल एक तो बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, दूसरा ये कि जैतून को वैसे अगर हम खाएँ तो वो कितना मुफीद होता है हमारे लिए। देखिए, जैतून भी उसी तरह ही हमारे लिए मुफीद है, लेकिन तेल ये है कि वो एक्सट्रैक्टेड फॉर्म होती है तो वो ज़्यादा मिकदार में लिया जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा जैतून जब हम उसको निचोड़ेंगे तो उसका शायद 1 चम्मच ऑयल बनेगा, तो ऑयल उस हिसाब से कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है। लेकिन हम जैतून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी हमारे लिए मुफीद है, फ़ायदेमंद है। लेकिन हमें सिर्फ इस चीज़ का उसमें ध्यान रखना होगा कि अगर वो कैंड की शक्ल में हम लेते हैं
तो कैंड जो जितनी भी चीज़ें हैं उसको महफूज करने के लिए ज़ाहिर है वो उसमें नमक या चीनी का इस्तेमाल करते हैं या प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए दोबारा से नुकसानदेह हो सकती हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए स्पेशली ये चीनी अगर उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ हो रही है तो वो, या ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए नमक नुकसानदेह है। तो वो चीज़ फिर हमें ध्यान में रखनी होगी कि अगर तो हम इसको बगैर कैन किए हुए हैं, वो ताज़ा हम ले रहे हैं तो वो ठीक है, अगर वो कैंड फॉर्म में है तो फिर हमें इन चीज़ों का उसमें ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसा मरीज़ उनको इस्तेमाल ना करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया खदीजा ऐमन, माहिर ग़िज़ायात हमारे साथ मौजूद थी। हम बात कर रहे थे कुकिंग ऑयल के हवाले से कि हमारी सेहत के लिए ऑयल जो है कितने मुफीद होते हैं। हमें घी वगैरह या देसी घी, जो हम आमतौर पे कहते हैं कि देसी घी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और ख़वातीन जो है देसी घी चुन चुन कर ढूंढ रही होती हैं, दुकानों वालों से कह रही होती है जी हमें देसी घी चाहिए, और वो पराठों वगैरह पर और खाने में देसी घी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे बच्चे जो हैं वो सेहतमंद होंगे, मोटे ताज़े होंगे। लेकिन देसी घी के भी बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं अगर हम उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो ऑयल जो है एक बेस्ट चीज़ है, और ऑयल में भी आपको चुन कर देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सा ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा ऑयल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी के साथ वक्त हुआ चलता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। हम मिलते हैं आपको कल बहुत इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद